जिसको हम कहते हैं the H4 visa. This is a visa given to the spouses or dependents of a high-skilled category H1B worker, and this visa does not allow any person to work or have any kind of income in this country, in America, the land of equal opportunity, the land which gives you equality. मैंने इस वीजा का नाम रखा है the Royal Visa. This is the Royal Visa. You know why? Because we don't have to work for anybody else to have a source of income. जैसे रानियां होती हैं, वैसे ही रॉयल वीजा पे हम किसी की नौकरी करने कहीं नहीं जाते हैं, हमें कोई बिजनेस करने की भी ज़रूरत नहीं है, एंड साथ साथ भीख मांगना तो दूर की बात है किसी इनकम के लिए। लेकिन हमारे हस्बैंड्स की जो जेब होती है, द वॉलेट ऑफ आवर हस्बैंड्स इज द बिगेस्ट borrowed treasure and pleasure for us. Their debit and credit cards, their checking accounts are our way of pleasure, where we can spend as much amount as we can and be merry and happy sitting at home. मेरी ये मेंटालिटी थी, है, आई एम हैप्पी विद दैट। हुआ क्या, मैं एक दिन बाहर मार्केट में निकल गई, प्ले एरिया में चली गई, तो आई वाज सिटिंग देयर एंड आई वाज टॉकिंग टू दिस bunch of ladies. I was asking, what visa are you in? So suddenly this lady comes up and says, अरे बहन पूछो मत। मैंने कहा who's sitting there? Who are these ladies? उसने बोला ये वो भूखी शेरनियाँ हैं। These are those hungry lionesses who are waiting to get a work permit. नौकरी की तलाश में, नौकरी पाने की इच्छा में बैठी भूखी शेरनियाँ हैं। इनसे मत पूछो, इनसे तो इनके पति भी डरते हैं। मैंने कहा अच्छा, ऐसी क्या बात है भाई? What is so special about H4 visa and what is the harassment with it? She said, बहन पूछो मत, कहानी कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पे ख़त्म करूँ? ख़त्म हो गई तो हम भरे बैठे हैं, फिर ख़त्म नहीं कर पाएंगे। I said, you start off. She's like, you see, on this visa I'm not supposed to earn, but I have to work for myself. Early morning the day begins. घर में ही शुरुआत होती है। सुबह उठते हैं, आँख पोंछते हुए जाते हैं, किचन में बढ़ते हैं, तो वहाँ देखते हैं कि भैया ऐसे बर्तन ऐसे पड़े हैं उस सिंक के अंदर, ऐसे बुला रहे हैं जोर जोर से, अरे आओगी कब? अरे हमको कब नहलाओगी? कल मटन चिकन खाए हो, लहसुन में खाना बनाया, गार्लिक का पेस्ट लगाए हो, हमें बास मार रही है, हमको नहलाओगी नहीं क्या? काम करना भूल गई हो? सुबह सुबह पहले किचन से कहानी शुरू होती है और फिर देन वी गो टू द लिविंग रूम। लिविंग रूम में कारपेट जोर से बुला रहा होता है, ए हमको भी जरा वैक्यूम क्लीनर से मुलाकात करा दो, यू कैन पुट सम वैक्यूमनर्स, हमें भी साफ कर दो, या तुम बिल्कुल कामचोर हो गई हो, बिल्कुल भी तुम्हें ख्याल नहीं है कि घर में कैसे काम करना होता है। क्या बताऊं, बड़ा दुख लगता है मुझे अपनी इंडिया की याद आ जाती है। यू नो इन इंडिया आई यूज्ड टू हैव 2 maid servants. One maid servant would work like she will cook for me, take care of my kids, and the another maid servant will do all झाड़ू पोछा खटका बर्तन, you know. ये ड्राइवर हुआ करता था। I used to have a driver there. She would take me to the office and bring me back, and I was like a Queen Victoria kinds. That was the Indian lifestyle, you know. यहाँ आकर के सब मिट्टी पलीत हो गया है, बहुत दुखी हूँ, काम वाली ही हो गई हूँ। मैंने कहा इतना दुखी होने वाली बात नहीं है, ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? She's like कि देखो काम की बात नहीं है। This visa is a universal professional and personal identity solvent. It dissolves your personal identity as well professional identity. It completely dissolves it and puts it on a common platform. I said, what common platform and what universal solvent are you talking about? She said, see, we are placed on a common platform of A, B, C, D. I said, what does this A, B, C, D means? She said, A for मैं ही आया, B for मैं ही बाई, C मैं ही कुक, and D मैं ही ड्राइवर। That is मैं ही आया, मैं ही बाई, मैं ही कुक और ड्राइवर। तो गई ना ABCD। कोई कहीं मैनेजर था या कोई लॉयर था या कोई और मेम साहब थी, सब इक्वल हो गए यहाँ करके, ये मेरा H4 वीज़ा है। मैंने कहा भाई सही बात है फिर तो। खैर, I said but you can enjoy यार, come on. She said moreover, you know, if American agencies have to do a search operation for such bunch of people like us on H4 visa, they don't have to take more toll
I said, why? How will you be found? She said, you know, we can be found in gyms, malls, libraries, common play areas, and some support groups. You can easily trace us taking care of the kids or just loitering around. And not even that, you can find us in the grocery stores. जो हमारी डिग्रियां थी, उनको हमने अपनी शॉपिंग कार्ट में डाल दिया है और अब उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है. We have a zero existence. I'm afraid to say the child who was born here in US, he has a SSN, Social Security number, and I am completely unnamed here. You cannot trace me because I don't have a SSN, I don't have identity. सुनकर के बड़ा दुख हुआ. लगा कि आज हम हिंदुस्तान का 67th एंट्री हो गई है इंडिपेंडेंस डे की, वो मना रहे हैं. और हम एक आज़ाद देश से यहाँ आए थे और उस आज़ादी को शायद वो H4 वीज़ा होल्डर्स की ब्रीड जो है वो शायद पीछे छोड़ाई, और जो हमारी डिग्रीज थी, हमारा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस था, हमारा एस्पिरेशन था, आइडेंटिटी थी, वो सब कहीं घुल गई है. तो मेरी सिर्फ यही रिक्वेस्ट है, आई हैव दिस आर्डेंट रिक्वेस्ट टू द कांग्रेसमैन ऑफ दिस कंट्री दैट प्लीज़ in this immigration reform, this comprehensive immigration reform which you are doing for millions of people, please consider us the H4 visa holders and give us a work permit so that we can contribute to the economy of this wonderful country and we make you proud too and make India proud. Thank you so much.